और चलिए अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हवाई सर्वे कर रही है। देखिए ये हालात है पंजाब के 23 जिलों में जो बाढ़ आई वो सभी ने देखा। आपदाग्रस्त राज्य उसको घोषित किया गया था। कई लोगों की जान चली गई थी, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। और ये पंजाब और आसपास के जितने हिस्से हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण करते हुए, क्योंकि हिमाचल में भी हालात बेहद खराब हुए थे, तो हिमाचल के साथ साथ पंजाब की भी तस्वीरें आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है, कैसे लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जब सैलाब आया, अलग अलग जगह पर बादल फटे, तो हिमाचल की तस्वीरें कैसी रहीं, हिमाचल में कैसे आपदा आई, पंजाब में किस तरह से आपदा आई। जब पंजाब में तमाम जो नदियां हैं, अलग अलग नदियां, सतलुज, रावी, ये सब उफान पर आई तो अपने साथ बर्बादी लेकर आई। फसलें बर्बाद हो गई। बासमती के लिए जो पंजाब जाना जाता था, अब बासमती भी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसान परेशान थे और अब ऐसे में सरकार से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है किसानों को। और इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हिमाचल की आप वादियां देख सकते हैं, हिमाचल की पहाड़ी आप देख सकते हैं जहां पर सैलाब आया था और अपने साथ बहुत सी बर्बादी लेकर आया था। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर आपने देखे होंगे, कहीं मकान धराशायी हुए, कहीं दुकान धराशायी हो गई, कहीं पर पहाड़ दरक रहे थे, कहीं पर नदियों में कटाव हो रहा था। और वो नदियों में कटाव ऐसा हुआ कि घर, मकान, दुकान सब कुछ बहते चले गए। कई लोगों की जान चली गई, कई गाड़ियां वहां पर दब गई। ये हिमाचल की जो आपदा आई, उसके बाद लोगों की परेशानियों को सरकार की तरफ से अब उनको मदद दी जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वे कर रही है। देखिए हवाई सर्वे किया जा रहा है हिमाचल में आपदा का, और वो समझ रहे हैं कि कहां कहां कितनी क्या आबादी थी और कितनी परेशानी वहां पर आई है, लोगों की कैसी मुश्किलें पड़ी हैं, प्रशासन सरकार की तरफ से क्या एहतियाती कदम उठाए गए थे, नदियों में किस तरह से उफान है। इस वक्त हिमाचल में जो छोटे छोटे नाले होते थे, बरसाती नाले जिन्हें कहा जाता था, जो सिर्फ बरसात के मौसम में दिखते थे, वो भी रौद्र रूप में दिखे, जैसे कोई उफान मारती हुई नदियों। इस तरह की तस्वीरें हिमाचल में देखने को मिली थी। और ये हालात आप देखिए, हिमाचल में ऐसे हालात 2023 में हुए थे, लेकिन 2023 से ज्यादा बर्बादी 2025 में हो गई। मनाली, कुल्लू काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। जो सड़कें थी, जो हाईवेज थे, वो धंस चुके हैं। अटल टनल तक जोड़ने वाली जो बहुत सी सड़कें थी, वो जगह जगह ढह गई। हिमाचल में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां भयंकर बर्बादी हुई, जहां लोग परेशान हुए। थराली एक जगह, वो भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर बीच सड़क पर मलबा आ गया था, गांव का गांव बह गया था। हालांकि उत्तरकाशी में थराली की तस्वीरें आई थी, लेकिन उसके बाद थराली आया था। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिमाचल में जो आपदा आई, पीएम हवाई सर्वे इस वक्त कर रहे हैं। और कितना नुकसान हुआ ये पूरे देश ने देखा। हिमाचल के साथ उत्तराखंड के साथ पंजाब के अलावा दिल्ली, अलग अलग जगह पर परेशानियों में इजाफा हुआ, लोग परेशान रहे। और उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनको राहत मिलेगी। हालांकि पानी का फ्लो कम हुआ है, जो परेशानी लोगों की थी उस परेशानी में कमी आई है। लेकिन जिनका घर बर्बाद हो गया, जिन्होंने मेहनत से एक आशियाना बनाया था, और इस बाढ़, बर्बादी में, बारिश में वो घर, उनका आशियाना जो सालों की मेहनत थी, पाई जोड़ के जो बनाई थी, वो सब बर्बाद हो गया। तो ऐसे में उन लोगों को बस अब सरकार से उम्मीद है कि उनकी मदद की जा सके। और ऐसे में ये जो तस्वीरें आई हैं, पीएम जब हवाई सर्वे कर रहे हैं, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद कुछ कदम उठाए जाएं और जो लोग, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको मुआवजा भी दिया जाए। असीम बसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, वो तस्वीरें देखी जा रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वे कर रहे हैं और हिमाचल में आपदा का जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसने बहुत ज्यादा डिवास्टेशन देखा था, चाहे वो कुल्लू मनाली रीजन हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे कुल्लू मनाली हो। ये हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट था। चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी असीम से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिमाचल में आपदा की, जिसका मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था। और उसकी तस्वीरें आप देखिए, यहां पर हर जगह आपको क्या दिखाई देगा। यहां पर पुल ढह गए, यहां पर रास्ते ढह गए, जो चार धाम को लेकर और अलग अलग जगहों को जोड़ने वाले रास्ते थे। ये देखिए, ये मजबूत लोहे के पुल पर इतना मलबा आ गया, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। ये आप अंतर देखिए, ये पानी का बहाव आप देखिए। और ये पंजाब की भी तस्वीरें हैं इसमें।
अब ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी बीच में फंसी हुई है। ये आपदा की तस्वीरें हैं और इसी आपदा का जिक्र कर रहे थे कि पहाड़ों पर जब सैलाब आया तो सब कुछ अपने साथ में बहा कर ले गया। ये देखिए गाड़ियां बह गई, यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई। एनडीआरएफ को जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये आप तस्वीरें आप देखिए, लोगों की हालत उस वक्त क्या हुई होगी ये आप समझिए। जब इतनी तेज धार में उन्होंने वो शोर सुना, जो लोग रात में सो रहे थे, अचानक से रात में बादल फटता है और फिर वो सैलाब का शोर आता है जो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ में लाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को धराशायी कर देता है। वो लहरों का शोर देखकर हर कोई कांप गया।